आएगा उस खातून का फोन आया, वो मुझे मौलाना तारी जमील साहब समझ रही थी, मुझे समझ रही थी कि मैं नाम मिलते हैं, अभी 2-4 दिन पहले की बात। आजकल वैसे ही फोन मैं कमी उठा रहा हूं, मैंने कहा चलो उठा लो, तो मुझे क्या पता था, एकदम बरसना शुरू हो गई। कह रही है मैं 4 साल से आपके बयान सुन रही हूँ, मेरा घर तबाह हो गया, मेरा घर उजड़ गया, मेरे बर्बाद हो गई, यूं हो गया। तो मैंने कहा बेटा ये तो इनका मियाँ कहीं दूसरी शादी कर रहा होगा। अपने आप से मैं कह रहा हूँ, अपने आप को भी बेटा कह सकता है इंसान, समझाने के लिए ना, कि क्योंकि बेटा बाप की बात ज्यादा सुनता है। तो मैं अपने आप से कह रहा हूं बेटा ये कहीं शादियों वादियों के बयान इनके मियां ने सुन लिए हैं, वो हर वक्त घर में शादी की रट लगा के रखी होगी उन्होंने, तो अब ये मसला चल रहा होगा, फड्डा इस वजह से हो रहा है। तो उन्होंने ठीक ठाक सुनाई, मेरा बेड़ा गर्क कर दिया, मुझे तबाह कर दिया। मैं कब से आपको कितने दिनों से नंबर तलाश कर रही थी। मैंने कहा सुन लो बेचारी दुखी है, तसल्ली से अपनी भड़ास निकालने दो, फिर मैं आराम से पूछूंगा हुआ क्या। पूरी भड़ास उन्होंने निकाली। तो मैंने कहा वो आपके मियां ने मेरे शादियों पे बयान सुने होंगे, इस वजह से आप कह रही है नहीं शादियों वादियों पे तो नहीं, वो तो करते रहे, मुझे उससे कोई वो नहीं है। मैंने कहा फिर कह रही आप हमेशा जोड़ की बात करते हैं, बर्दाश्त की बात करते हैं, जोड़ बर्दाश्त। तो उस जोड़ और बर्दाश्त की वजह से मेरा मियां और मेरा ससुराल मुझ पे हावी हो गया। मैं बर्दाश्त कर करके सास, जो पूरे अल्फाज तो मैं उनके नहीं बयान कर रहा हूं, उसको यानी जाहिर है अल्फाज तो मुझे पूरे याद नहीं होंगे ना, जो उनके जज्बात और उनके अल्फाज वो अपनी दिलमाना रिवायत कर रहा हूं कि वो मैं बर्दाश्त करके भाई इग्नोर करो और पिस गई हूं मैं, और अब मेरी जिंदगी तबाह हो गई। तो मैं समझ गया जोड़ की बात कौन करता है भाई। यानी हम भी करते हैं लेकिन ज्यादातर हजरत करते हैं, वो तो माशाल्लाह करते ही जोड़ बर्दाश्त। तो मैंने उनसे कहा, मैंने कहा देखें वो तो बेचारे, इसलिए बेचारे तो नहीं कहने चाहिए लेकिन बड़े आलिम हैं, लेकिन इनकी नजर में तो मजलूम ही बन गए ना। मैंने कहा वो बेचारे बयान जो करते हैं वो उसका ये मतलब तो नहीं है कि जहां बात सूरतों में शरीयत ने इंतकाम लेने की इजाजत दी है वहां तो जायज है। तो मैंने कहा कि वो उसका ये मतलब नहीं है जो आप समझ रही हैं। अब वो क्या मतलब है वो मैंने कहा किसी वक्त बता देंगे। फिलहाल मैं आपसे कह रहा हूं कि ऑप्शन बी भी है, ऑप्शन बी भी है कि बर्दाश्त नहीं करो। क्या ख्याल है? मैंने कहा असल तो यही है जैसे वो कह रहे हैं, क्योंकि आजकल जो मुआशरे में फसादात ज्यादा फैल रहे हैं वो अदम बर्दाश्त ही की बुनियाद पे फैल रहे हैं। लेकिन अगर आपका मामला ऐसा है कि इतना जुल्म हो रहा है कि बहुत ही जुल्म की चक्की में आप पीस रही हैं, तो ऑप्शन बी भी है। वो कह रही मैं बर्दाश्त करके थक गई। मैंने कहा आइंदा से बर्दाश्त बोलो भाई ना करें। मैंने कहा कुरान में अल्लाह का इरशाद है वजज़ाउ सय्यिअतुम मिस्लुहा, बुराई का बदला उसी कदर बुराई। ये अल्लाह ने इजाजत दी है, लेकिन अल्लाह ने आगे तरगीब क्या दी, फमन आफा व अस्लह, जो मुआफ कर दे और इस्लाह करे मुआशरे की, तो फइन्न ज़ालिका मिन अज़्मिल उमूर, ये बड़े दिल गुर्दे का काम है, ये बहुत पैगंबरों की सुन्नत है। इसमें एक हमें इस आयत से क्या पता चलता है कि नंबर 1 कि इस्लाम में बदला लेना भी बोलो ना भाई जायज है।